अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस, ज़ारा अब्बास का इंसाफ के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। आदिल जमान की जमानत पर रिहाई के खिलाफ अपील पर समाअत 2 हफ्ते बाद मुकर्रर की जाएगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, ये मुरीद अब्बास की जो बेवा है ज़ारा अब्बास, उन्होंने इंसाफ के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से रजू किया है। उनकी केस की समाअत 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में की है। उनकी अपील में मौके पर इख्तियार किया गया था। जो हाई कोर्ट ने आदिल जमान को जमानत पर रिहा किया था, उसमें कानूनी नुकात जो थे उसको नजरअंदाज किया गया, क्योंकि आदिल जमान जो कातिल था, आतिफ जमान उसका क्राइम पार्टनर है और इस केस का मरकजी किरदार था। लेकिन हाई कोर्ट ने उसको जो जमानत पर रिहा किया है वो गैर कानूनी है, इसलिए आदिल जमान की जमानत मंसूख करके उसको दोबारा जेल भेजा जाए। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़ारा अब्बास की अपील है उसमें 2 हफ्तों के बाद ये समाअत के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। चूंकि फैसल सदीकी जो दरखास्त गुजार के वकील हैं वो कोरोना के बायस आज पेश नहीं हो सके थे, इसलिए अदालत ने कहा कि 2 हफ्ते बाद जो है इस केस में दलाइल दिए जाएं, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। जी ठीक है शाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस, ज़ारा अब्बास का इंसाफ के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। आदिल जमान की जमानत पर रिहाई के खिलाफ अपील पर समाअत 2 हफ्ते बाद मुकर्रर की जाएगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, ये मुरीद अब्बास की जो बेवा है ज़ारा अब्बास, उन्होंने इंसाफ के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से रजू किया है। उनकी केस की समाअत 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में की है। उनकी अपील में मौके पर इख्तियार किया गया था। जो हाई कोर्ट ने आदिल जमान को जमानत पर रिहा किया था, उसमें कानूनी नुकात जो थे उसको नजरअंदाज किया गया, क्योंकि आदिल जमान जो कातिल था, आतिफ जमान उसका क्राइम पार्टनर है और इस केस का मरकजी किरदार था। लेकिन हाई कोर्ट ने उसको जो जमानत पर रिहा किया है वो गैर कानूनी है, इसलिए आदिल जमान की जमानत मंसूख करके उसको दोबारा जेल भेजा जाए। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़ारा अब्बास की अपील है उसमें 2 हफ्तों के बाद ये समाअत के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। चूंकि फैसल सदीकी जो दरखास्त गुजार के वकील हैं वो कोरोना के बायस आज पेश नहीं हो सके थे, इसलिए अदालत ने कहा कि 2 हफ्ते बाद जो है इस केस में दलाइल दिए जाएं, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। जी ठीक है शाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस, ज़ारा अब्बास का इंसाफ के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। आदिल जमान की जमानत पर रिहाई के खिलाफ अपील पर समाअत 2 हफ्ते बाद मुकर्रर की जाएगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, ये मुरीद अब्बास की जो बेवा है ज़ारा अब्बास, उन्होंने इंसाफ के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से रजू किया है। उनकी केस की समाअत 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में की है। उनकी अपील में मौके पर इख्तियार किया गया था। जो हाई कोर्ट ने आदिल जमान को जमानत पर रिहा किया था, उसमें कानूनी नुकात जो थे उसको नजरअंदाज किया गया, क्योंकि आदिल जमान जो कातिल था, आतिफ जमान उसका क्राइम पार्टनर है और इस केस का मरकजी किरदार था। लेकिन हाई कोर्ट ने उसको जो जमानत पर रिहा किया है वो गैर कानूनी है, इसलिए आदिल जमान की जमानत मंसूख करके उसको दोबारा जेल भेजा जाए। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़ारा अब्बास की अपील है उसमें 2 हफ्तों के बाद ये समाअत के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। चूंकि फैसल सदीकी जो दरखास्त गुजार के वकील हैं वो कोरोना के बायस आज पेश नहीं हो सके थे, इसलिए अदालत ने कहा कि 2 हफ्ते बाद जो है इस केस में दलाइल दिए जाएं, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। जी ठीक है शाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए।